पिछले जुमे के खुतबे में सूरह फातिर की जिस आयत को खुतबे जुमा का उन्वान बनाया गया था, आज भी वही आयत खुतबे मसनूना के बाद तर्जुमा समेत पेश की गई है। जिस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बड़ी धमकी है, आँखें खोल देने वाली बातें हैं इस आयत के अंदर। उम्र या ज़िंदगी के ये औक़ात जो अल्लाह की तरफ से बतौर अमानत हम सब को मिले हैं, इसी उम्र और हयात मुस्तआर और हयात फ़ानी में ख़त्म होने वाली ज़िंदगी में हम सब को अपने रब को राज़ी कर लेना चाहिए और ज़िंदगी के लम्हात व औक़ात को उन कामों में ख़र्च करना चाहिए जिन कामों से रब राज़ी और खुश होता है, और उन कामों से बचना चाहिए जिन कामों से रब नाराज़ और गज़बनाक होता है। अपनी उम्र को और वक्त को बाबरकत बनाना चाहिए। बरकत वाली ज़िंदगी, बरकत वाली ज़िंदगी क्या है? पिछले जुमे के खुतबे की बातें कुछ याद होंगी कि अल्लाह के बंदों में से ऐसे बंदे भी गुज़रे हैं जिनको इस्लाम कबूल करने के बाद या इस्लाम का इल्म हासिल करने के बाद कि जन्नत कैसे मिलेगी ये जान लेने के बाद उनको कुछ भी अमल करने का मौका नहीं मिला, लेकिन सच्ची नीयत की और सच्चा इरादा किया, उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत नसीब फरमा दी। साद बिन मुआज़ की ज़िंदगी के कुछ हालात पिछले जुमे के खुतबे में पेश किया था, जिनके जनाजे में 70,000 फरिश्ते शामिल हुए थे। अल्लाहु अकबर! कितने? 70,000 फरिश्ते, जिनके जनाजे को फरिश्तों ने कंधा दिया, जिनकी रूह आसमान पर जाने की वजह से अर्श इलाही खुशी से झूम उठा। जिस जवां साल सहाबी को देखकर कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे पहले हंसेगा और मुस्कुराएगा, उस सहाबी को सिर्फ 4 साल मिले थे मुसलमान होने के बाद। कितने साल? सिर्फ 4 साल। मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हालात ज़िंदगी, अगर पढ़ने का शौक़ हो और होना चाहिए तो अपने असलाफ़ की सीरत, उनकी ज़िंदगी और उनकी जीवनी को पढ़ना चाहिए। उससे शौक़े अमल पैदा होता है कि आखिर वो लोग दुनिया में क्या कर गए और मुख्तसर ज़िंदगी पाई अपने लोगों के मुकाबले में, लेकिन रब को राज़ी कर ले गए, रब को खुश कर ले गए। ये हज़रत मुआज़ बिन जबल की पूरी ज़िंदगी सिर्फ 38 साल की है, सिर्फ 38 साल की। वो भी 38 साल में बचपने की उम्र, इस्लाम से पहले की उम्र। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में क्या क्या खुशखबरियाँ सुनाई हैं कि मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा हलाल व हराम का इल्म रखने वाला मुआज़ बिन जबल है। अल्लाहु अकबर! अल्लाह के रसूल से आकर के जन्नत में ले जाने वाले आमाल का पता पूछा था, तो आपने अरकान इस्लाम, 5 अरकान बताए इस्लाम के। अल्लाह की तौहीद,
और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की रिसालत की गवाही देने के बाद नमाज, ज़कात, रमज़ान के रोज़े और हज। तो अगर वक्त की क़द्र व कीमत को हम पहचानें और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो ज़िंदगी दी है उस ज़िंदगी की हम कदर करें, तो रब को मनाने के लिए, रब को खुश करने के लिए और जन्नत हासिल करने के लिए और जन्नत में जगह पाने के लिए 35, 40, 55, 60, 70 की उम्र बहुत लंबी उम्र होती है। और अगर हमने इस लंबी उम्र को लापरवाही और गफलत में खर्च कर दिया, जैसा कि करते आ रहे हैं, तो ये लंबी उम्र हमारे लिए कल क़यामत के दिन वबाले जान बन जाएगी। ये लंबी ज़िंदगी हमें अल्लाह के यहाँ मुसीबत में फंसा देगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, मन ताला उम्रुहु व हसु खैरुन्नास मन ताला उम्रुहु व हसुना अमलुहु। सबसे अच्छा मुसलमान, सबसे अच्छा आदमी वो है जिसकी उम्र लंबी हुई और उसके अमल अच्छे हुए। उम्र लंबी होने के साथ साथ अगर अमल अच्छे, तो अल्लाह की नज़र में वो बंदा बड़ा अच्छा इंसान है। और अगर उम्र लंबी हो रही है और अमल का ये आलम है कि फ़र्ज़ नमाज तक अदा नहीं करते, जुमे के अलावा किसी नमाज की तौफीक नहीं मिलती, तो फिर वो उम्र वबाले जान है। हम सब जिस दौर में गुज़र रहे हैं, जिस दौर से गुज़र रहे हैं, क़यामत के करीब होने की निशानियाँ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल बयान फरमाई थी, वो बड़ी तेज़ी के साथ ज़ाहिर हो रही है। बड़ी तेज़ी के साथ तैयारी कर लेना चाहिए। मुसाफिर का जब वक्त सफ़र करीब आता है तो सफ़र की तैयारी के सिवा उसको और काम नहीं सूझता है। ये दुनिया मुसाफिर खाना है, हम सब मुसाफिर हैं और हमारी रवानगी का वक्त और दुनिया के फ़ना होने का वक्त जो अलामतें अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई है वो बड़ी तेज़ी से ज़ाहिर हो रही है। बेहयाई की कसरत, गाने बजाने के आलात आम हो जाएंगे, उर्यानियत और बेपर्दगी आम हो जाएगी, बेहयाई के मनाजिर मर्द और औरत की तरफ से खूब देखने को मिलेंगे, गुनाहों की कसरत होगी और गाने बजाने के आलात का तो क्या कहना। आप किसी के घर में चले जाइए ईशा के बाद, जो फुर्सत का वक्त है, या किसी मजलिस में चले जाइए, घर नहीं बाहर, हर आदमी देखिए मर्द औरत किस तरह से मोबाइल में अपने आप को मशगूल कर रखा होगा। हत्ता के सलाम का जवाब भी आप सलाम कीजिए तो मुश्किल ही से मिलेगा। क्या वो देखते हैं, क्या करते हैं। शादी ब्याह के मौके पर जिसका मौसम और सीज़न अब आ रहा है, बेहयाई के ऐसे ऐसे गाने, उसमें बेहयाई के ऐसे ऐसे बोल और कड़ियाँ आती हैं कि अगर ज़रा भी ईमान हो तो उनको सुन करके शर्म से आदमी को पसीना आ जाए, लेकिन कुछ एहसास तक नहीं होता है, कुछ एहसास तक नहीं होता है। अल्लाह के नबी ने ये सारी अलामतें बयान फरमाई हैं क़यामत के करीब आने की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये चीज़ें उतनी आम नहीं थी जितनी आम अब हो गई हैं। आपने एक और बड़ी निशानी बयान फरमाई कि इंसानों का खून सस्ता हो जाएगा, कत्लो गारत गरी
आम हो जाएगी, खूंरेज़ी आम हो जाएगी। आज दुनिया की ताकतवर हुकूमतें कमज़ोर मुल्कों के साथ, कमज़ोर लोगों के साथ और अक्सरियत और मेजॉरिटी में रहने वाले अक़लियतों के साथ और जो माइनॉरिटी में है किसी भी मुल्क में, देख लीजिए वहाँ क्या हाल है इंसानी खून का, क्या हाल है। इंसान का खून बहाने के लिए बड़ी दलीलें हैं इन जालिमों के पास। जानवर के खून से ज़्यादा सस्ता होता जा रहा है इंसानों का खून। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के करीब होने की एक निशानी ये भी बयान फरमाई, ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता यतक़ारबुज़्ज़मान। इसको ध्यान से सुनिएगा। क़यामत से पहले वक्त बड़ी तेज़ी से गुज़रेगा, बड़ी तेज़ी से गुज़रेगा। जो वक्त हमें मिला है ज़िंदगी के नाम पर, ज़िंदगी के नाम पर जो वक्त मिला है वो बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ गुज़र रहा है, बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ गुज़र रहा है। रब को मनाना चाहे तो चंद साल भी काफ़ी होते, चंद साल की उम्र भी काफ़ी होती। आपने फिर बाकायदा बयान फरमाया कि साल महीने की तरह और महीना हफ्ते की तरह और हफ्ता एक दिन की तरह और एक दिन का वक्त जो 24 घंटे बनते हैं जिसके एक घड़ी की तरह गुजर जाएगा। अल्लाह अकबर। और एक घड़ी खजूर के सूखे पत्ते के जलने में जितना वक्त लगता है उतनी जल्दी से गुजर जाएगा। ये अलामत भी हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। दुनिया फना की तरफ बड़ी तेज़ी से जा रही है। दुनिया की जवानी ख़त्म हो चुकी है और ये अपने बुढ़ापे के दौर से गुज़र रही है। दुनिया की तरक्की और खुशहाली देखकर आप ये ना समझें कि अभी इसको बहुत दिन बाकी रहना और हम बहुत दिन ज़िंदा रहेंगे। हम फितने के दौर से गुज़र रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बादिरू बिल आमाल फितनन का क़िताइल लैलिल मुज़लिम। फितने ज़ाहिर होंगे, ऐसे ऐसे फितने कि आदमी को अपने दीन और तौहीद का सौदा करते दुनिया के मामूली मफाद के लिए कुछ भी झिझक तक नहीं होगी। सुबह को मुसलमान होगा तो शाम को काफिर हो जाएगा, दीन को छोड़ देगा। शाम को मुसलमान होगा तो दुनिया के मफाद के लिए सुबह को कुफ्र इख्तियार कर लेगा। यबीउ दीनहु बिअरज़िम मिनद दुनिया, वो अपने दीन को दुनिया के मफाद के लिए बेच डालेंगे। क्या आज ये मनाजिर हम अपनी आँखों से नहीं देखते हैं? मामूली ओहदा के लिए, कुर्सी के लिए, मनसब के लिए आदमी अपने दीन और ईमान का, तौहीद का सौदा तक कर लेता है। ख़ास तौर से सोशल मीडिया के इस ज़माने में अरबाब सियासत के यहाँ ये खेल खूब होता है। जिस तौहीद के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तौहीद वो नेमत है कि अल्लाह की ज़मीन पर सूरज निकलने के बाद जहाँ तक उसकी रोशनी और धूप पहुँचती है वहाँ तक की सारी नेमतें और दौलत अगर तौहीद के मुकाबले में मिल जाए तब भी वो नेमतें और वो दौलत तौहीद का मुकाबला नहीं कर सकती। आज ये सारे फितने हमारे सामने ज़ाहिर हो रहे हैं। अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया फितनों को रोको, ये नहीं फरमाया। सारी दुनिया की हुकूमतें और सारी दुनिया की पब्लिक और जनता मिल कर के भी एक फितने को नहीं रोक सकती, जिसकी पेशीन गोई अल्लाह के नबी ने फरमा दी। सब मिल कर के भी एक फितने को नहीं रोक सकते। अलबत्ता आपने ये फरमाया कि फितनों के ज़ाहिर होने से पहले पहले नेकियां कर लो, ऐसे अमल कर लो जिन अमल की वजह से, ऐसी नेकियां करो जिन नेकियों की वजह से तुम फितने का मुकाबला कर सको। फितनों का मुकाबला ना इल्म से किया जा सकता है,
न दुनिया की तरक्की और खुशहाली से किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ किससे किया जा सकता है? ईमान और अमल से किया जा सकता है। ऐसे भी फितने जाहिर होंगे कि ईमान पर कायम रहना इतना मुश्किल होगा जितना मुश्किल अपने हाथ पर आग की चिंगारी और आग के अंगारे को लेना मुश्किल होता है। वो भी दौर भी आएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सारे इरशादात और फरमूदात आजकल के हालात पर फिट आ रहे हैं। कल क़यामत के दिन जहन्नमियों का क्या हाल होगा, अल्लाह पनाह में रखे, अल्लाह पनाह में रखे। हम ये ना समझे कि हम जुमे की नमाज बड़े एहतमाम से पढ़ लेते हैं, ताउन मांगने पर हम ताउन दे देते हैं, हम बड़े सच्चे पक्के मुसलमान और हम जन्नती हैं, ये ना समझे। जिंदगी को देखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, सूरह नस्र उतर गई आपकी ज़िंदगी के आखिरी मरहले में, जिसमें आपकी वफ़ात और मौत की खबर दी गई। जानते हैं आपकी पूरी ज़िंदगी 63 साल 4 दिनों की है, बस 63 साल 4 दिन। हम में से कितने ऐसे हैं माशाअल्लाह जो पार कर चुके हैं 63, 70 से ऊपर हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया उस आदमी के लिए अल्लाह ने कोई उज़्र और हीला और बहाने का मौका नहीं छोड़ा है, जिसकी मौत को अल्लाह ने पीछे किया यहाँ तक कि वो 60 साल का हो गया। आपने एक हदीस में अपनी उम्मत की उम्र 60 और 70 के बीच औसत बताई है। 60 साल के बाद भी वही गफलत, वही लापरवाही, अल्लाह पनाह में रखे। आप कहिए कि नमाज के लिए आओ, अल्लाह ने बड़ा मौका दिया है, तो जवाब मिलेगा आपको तबीयत ठीक नहीं रहती है, तबीयत ठीक नहीं रहती है। शादी ब्याह में जा कर के सब कुछ करने के लायक तबीयत है, जहाँ चाहे मजलिसों में आए जाएं, सब कुछ समाज और मुआशरे और कौम के काम कर रहे हैं, हर जगह आ जा रहे हैं। मस्जिद आने के लिए तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको जो 60 पार हैं और अल्लाह ने बड़ी बीमारी से शिफा दी, बड़े हादसे में मुब्तला होने के बाद अल्लाह ने बचा लिया, लेकिन मस्जिद की तरफ रुख नहीं करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साला ज़िंदगी, नबूवत की ज़िंदगी जो है वो सिर्फ 23 साल की है। सूरह नस्र इज़ा जाअ नस्रुल्लाह आप पर उतरी, जिसमें आपके इंतकाल की खबर आपको दी गई और हुक्म हुआ फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तगफिरहु, आप अपने रब की तस्बीह और हम्द बयान करें और आप अपने रब से बख्शिश और माफ़ी की भीख मांगें। आप नमाज के रुकू में, नमाज के सजदों में सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली खूब कसरत से पढ़ते। आप अल्लाह की तस्बीह भी इस दुआ के ज़रिए और अल्लाह की हम्द व सना करते और फिर दरख्वास्त करते अल्लाहुम्मा इग़फिरली, ए अल्लाह हमें बख्श दे। हज़रत आयशा आपसे एक दिन पूछने लगी, ए अल्लाह के रसूल क्या बात है, आप से एक कलिमे को खूब कसरत के साथ पढ़ते हुए सुनते हैं, नमाज के अंदर भी नमाज के बाहर भी, क्या बात है आप पढ़ते हैं सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। तो फिर आपने फरमाया अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत में एक अलामत फ़िक्स कर दिया है, वो अलामत ज़ाहिर हो चुकी है, यानी मेरे अब चल चलाव का वक्त करीब आ चुका है, इसलिए मैं अल्लाह की तस्बीह और पाकी बयान करता हूँ, उसकी हम्द व सना बयान करता हूँ और उससे बख्शिश मांगता हूँ। रुकू और सजदे में
रुकू और सजदा कहाँ करेंगे? सिर्फ जुमे के दिन, सिर्फ जुमे के दिन रुकू और सजदा है इस्लाम में। जहन्नमियों का हाल, चीखेंगे, पुकारेंगे और कहेंगे, ऐ हमारे परवरदिगार, हमें यहाँ से निकाल कर दुनिया में भेज दे, हम करेंगे वो अमल जो पहले नहीं करते थे। क्या पता चला इससे? इस मफहूम की आयतें दूसरी सूरतों में, क्या इससे पता चला कि जब तक ईमान ला करके अच्छे अमल नहीं करेंगे जन्नत नसीब नहीं हो सकती, अल्लाह का फजल हासिल नहीं होगा। वरना वो ये भी कह सकते थे जहन्नमी कि जहन्नम से निकाल कर सीधे हमें जन्नत में भेज दे। जन्नत नहीं मांगेंगे, जहन्नम में जलते हुए जन्नत नहीं मांगेंगे, मांगेंगे रब से दरख्वास्त करेंगे कि हमें दुनिया में भेज दे, वहाँ जा कर के हम अच्छे अमल करेंगे। और सारे अच्छे अमल की बुनियाद 5 वक्त की नमाज़ों पर है, सच्ची तौहीद के बाद, मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत की गवाही देने के बाद। उस नमाज का क्या हाल है? 4 साल का एक मुसलमान, कुछ घड़ियों का मुसलमान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से वो जन्नत की खुशखबरी अगर सुन लेते कि ये कर लो जन्नत मिल जाएगी, तो कोई मजाल नहीं कि उस काम को वो छोड़ देता। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं एक अपने साथी से कि मैं तुमको एक ऐसी औरत दिखाऊं जो जन्नती है। कहा दिखाओ, बहुत बड़ी बात है। कहा ये काली कलौटी औरत। कहा आप ये कैसे कह रहे हैं ये जन्नती है? इसका इल्म तो अल्लाह को है, ये गैब में आता है। कहा अल्लाह के रसूल से हमने फरमाते हुए सुना, ये आई और दरख्वास्त करने लगी कि अल्लाह के रसूल मुझ पर मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, आप मेरे लिए शिफा की दुआ फरमाइए। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर चाहो तो मैं तुम्हारे लिए शिफा की दुआ कर दूँ, शिफा दे दूँ नहीं फरमाया। नबी भी शिफा नहीं दे सकता। आज कब्रों के नीचे, टनों मिट्टी के नीचे जो सड़ गल चुके हैं, जिनकी हड्डियां बोसीदा हो चुकी हैं, उनसे जाकर के शिफा मांगते हैं। मुसलमानों की मत मर गई है। जब तौहीद में बिगाड़ आता है तो दिमाग भी ख़राब होता है और मत मरती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुम चाहो तो मैं रब से तुम्हारे लिए शिफा की दुआ कर दूं, शिफा देना उसका काम है। और अगर चाहो तुम इस बीमारी पर जो रब के फैसले से आई है, तुम सब्र करो, तुम्हारे लिए उसके बदले में जन्नत है। बीमारी एक लाइलाज बीमारी है, इसके बदले में तुम्हारे लिए जन्नत है, सब्र करो। तो उस खातून ने कहा ए अल्लाह के रसूल, जब दौरा मुझ पर पड़ता है तो मैं बेपर्दा हो जाती हूँ, इसके लिए आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि मेरा सतर ना खुले, बेपर्दा ना हो। उस बीमारी को वो झूठ बर्दाश्त करती रही। रसूल की ज़बान से जन्नत की खुशखबरी सुन करके बीमारी की शिफा की दुआ कर सकते हैं, इजाज़त है। इलाज करवाइए, ये भी सुन्नत है। लिकुल्ल दाइन दवाउन, हर बीमारी की दवा है, शिफा देना अल्लाह का काम है। लेकिन जन्नत मिलेगी, जन्नत, उसके लिए वो सब कुछ एंगेज करते और बर्दाश्त करते थे। तो जहन्नमी कहेंगे कि हमें निकाल दे यहाँ से, हम उसके अलावा अमल करेंगे जो दुनिया में करते थे। रब कहेगा हमने तुमको क्या इतनी उम्र नहीं दी थी कि अगर तुम नसीहत हासिल करना चाहते तो हाँ नसीहत हासिल कर लेते। तुम्हारे पास डराने वाला नबी भी आया था, नबी की दावत भी तुम तक पहुँची थी, 5 अज़ानें तुम सुनते थे, ये नबी की दावत है। अब चखो जहन्नम का अजाब का मज़ा, जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये ज़िंदगी की जो अमानत दी है, इसको रब को राज़ी करने और खुश करने और मनाने में ख़र्च कीजिए। तौहीद के बाद बार बार ये बात आती है कि सबसे पहली और बुनियादी इबादत जो है वो 5 वक्त की नमाज़ें हैं, इसकी पाबंदी कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ दे।
अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के नसीब में अपनी रज़ा और खुशनुदी लिख दे और अपने गैज़ व गज़ब से हम सबको बचाए। मरने के बाद हम सबको जन्नत नसीब करे और जहन्नम से खलासी और निजात हमारे लिए लिख दे और मुक़द्दर कर दे। बीमारों को अल्लाह रब्बुल आलमीन शिफ़ा दे, यकीनन वही शिफ़ा देने वाला है। परेशान हाल लोगों की परेशानियों को और मुसीबत ज़दा लोगों की मुसीबतों को वो दूर फरमाए, यकीनन वही दूर फरमाने वाला है। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल हकीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।